नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों कुछ ही लोग ज़िंदगी में अमीर बन पाते हैं और बाकी सब मिडिल क्लास या गरीब क्यों रह जाते हैं। कौन सा की रीज़न है जो सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है और उनकी वजह से वो लोग अमीर बन पाते हैं। तो चलिए देखते हैं। रॉबर्ट नाम का एक लड़का था। उसके दो डैड थे, एक उसके खुद के और एक उसके फ्रेंड के, जिन्हें वो अपना मुंह बोला बाप मानता था। उसके पहले डैड के पास एक पीएचडी थी। वहीं दूसरी तरफ उसके दूसरे डैड सिर्फ 8 तक पढ़े थे। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा मेहनती और समझदार थे, पर उन दोनों की सोच में बहुत ज़्यादा फर्क था। उसके पहले डैड कहा करते थे कि पैसा ही सारी बुराई की जड़ है। वहीं दूसरी तरफ उसके दूसरे डैड कहते थे कि पैसा ना होना ही सारी बुराई की जड़ है। पहले डैड कहते थे कि हम उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो हमारे हैसियत से बाहर है। वही उसके दूसरे डैड कहते थे कि दिमाग लगाओ और नए नए रास्ते ढूंढो उस चीज़ को खरीदने के लिए। एक कहा करते थे कि स्कूल जाओ, मेहनत करो, अच्छे ग्रेड्स लाओ और एक अच्छी कंपनी में जॉब करो। वही उसके दूसरे डैड कहा करते थे कि स्कूल जाओ, मेहनत करो और एक ऐसी कंपनी खोलो जो बहुत सारी जॉब्स क्रिएट कर सके। रॉबर्ट ने बचपन से अपने दोनों डैड को अलग अलग सोच से बढ़ते देखा और उनकी तरक्की भी देखी। उसके पास दो ऑप्शन थे कि वो अपने पहले डैड की बातें सुने या फिर अपने दूसरे डैड की, और उसने अपने दूसरे डैड की बातें मानने का डिसीजन लिया। और उसके दूसरे डैड आगे जाकर मायामी के सबसे अमीर आदमी बने और उनकी टीचिंग्स की वजह से रॉबर्ट ने भी करोड़ों कमाए। वही उसके पहले डैड गरीब ही रह गए। जो सबसे ज़रूरी बात रॉबर्ट ने अपने दूसरे डैड से सीखी थी वो थी फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसमें उसके डैड ने उसे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बीच का डिफरेंस बताया। ये टर्म्स बेसिक कॉमर्स के टर्म से बहुत अलग है। एसेट्स मतलब वो चीज़ें जो आपके जेब में पैसे डालते हैं, वही लाइबिलिटीज़ मतलब ऐसी चीज़ें जो आपके जेब से पैसे निकलवाते हैं। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। दो दोस्त थे, सैम और करण। उन दोनों की सैलरी और लाइफस्टाइल सेम ही थी। जब सैम को सैलरी मिलती तो वो उन पैसों से नया फ़ोन, कपड़े या ईएमआई पे गाड़ी खरीद लेता। इन शॉर्ट वो अपने पैसों को लाइबिलिटीज़ खरीदने के लिए खर्च कर देता। वही करण को जब सैलरी मिलती तो वो उन पैसों से स्टॉक्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा खरीदता, जो उसे और पैसे बना के देते थे। और फिर करण उन पैसों से अपने पसंद की चीज़ें खरीदता। वो दोनों ऐसा ही करते रहे। फिर 2 साल बाद सैम वही के वही था, बल्कि उस पर अब बहुत ज़्यादा लोन हो चुका था। वही करण करोड़पति बन गया था। तो अब मुझे लगता है आप लोगों को एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बीच का डिफरेंस समझ आ गया है। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपका घर एक एसेट है या फिर एक लाइबिलिटी? अब ये डिपेंड करता है कि आपका घर एक एसेट है या फिर एक लाइबिलिटी। अगर आप उस घर में रहते हो तो वो एक लाइबिलिटी है, क्योंकि वो घर आपके जेब से पैसे निकलवा रहा है। पर अगर आपने अपना घर रेंट पे दिया है तो वो एक एसेट है, क्योंकि वो आपके पॉकेट में पैसे डाल रहा है। ये सारी बातें हमने रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड इस बुक से देखी है। और अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस बुक में ऐसे और बहुत सारे वैल्यूएबल लेसन्स हैं। हमारा गोल है कि हमारे वीडियोस की वजह से इंडिया में रीडर्स की संख्या बढ़नी चाहिए, और आप हमें इसमें मदद कर सकते हैं रीडिंग शुरू कर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर आपको लगता है कि ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपके फ्रेंड्स और फैमिली को मिलनी चाहिए तो वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप ऐसे वैल्यूएबल नॉलेज को मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।